नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। चुनाव आते ही प्रत्याशियों की आलोचना और समीक्षा भी जनता करने लगती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशी के खिलाफ महागठबंधन ने नई रणनीति के साथ यादव नेता को मैदान में उतारा है, जिससे एम-वाई समीकरण मजबूत होगा और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर ने जनता की राय जानने का प्रयास किया है, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने वक्तव्य दिए हैं। देखें एक रिपोर्ट। जो अब यादवों के साथ ये जो पचफोरना जिसको आप कहते थे, गरीब गुरबा, वो भी इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को छोड़ करके इनके साथ बहुत सारे जनता आ रहे हैं। इसका खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में जो लड़ने जा रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ का जो सांसद गोपाल जी ठाकुर है, एक तो वोट मांगने नहीं गए के, जीतने के बाद किसी भी पंचायत में आज तक इनका कोई, हमको तो कहने का मतलब ये है कि किसी जनता को अगर आम जन को कहा जाए, जो खड़ा कर दिया जाए दो आदमी को, जो गोपाल जी ठाकुर कौन है, तो वह उनको पहचानने में भूल हो जाएगा साधारण आम जनता को। इसलिए यहाँ का चुनाव जो है दरभंगा लोकसभा का इस बार बहुत बड़ी चुनौती है। और सुने हैं जो ललित यादव आए हैं और गोपाल जी ठाकुर है। ललित यादव जहाँ पहले से थे वहाँ उन्होंने 30 वर्ष से एमएलए हैं, आखिर उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं है तो कैसे बराबर हार का मुंह आज तक नहीं देखे हैं। एक बार हार गए थे प्रभाकर चौधरी से, पुनः 1 महीने के बाद इलेक्शन हुआ और वह पुनः चुनाव जीत गए और मामूली मतों के अंतर से हारे थे। आज तक किसी भी परिस्थिति में वो चुनाव लूज नहीं किए हैं और वह जुझारू आदमी है, जनता के बीच बसते हैं, जनता का काम करते हैं। दरभंगा शहर में डेरा रख के आम जनों के बीच हर हमेशा रहा करते हैं, जिससे कम से कम पहले ये लड़ते थे मनीगाछी सब, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा है, ये सब विधानसभा जो है 2 विधानसभा कम से कम इनके अंदर में है और वहाँ का जनता इन पर बहुत भरोसा रखता है और जनता के सुख दुख में हर हमेशा ये साथ रहा करते हैं। और गोपाल जी ठाकुर जो हैं सो जनता को कभी नज़र भी नहीं दिखाई देते हैं। तो अब आप ही जान लीजिए, जो जनता के जो सुख दुख में रहेगा वह उसी को न लोग वोट करेगा। तो हमें पहले मुल्क चाहिए, बाद में नेता। हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं और हम लोग तो जब से देश आज़ाद हुआ है, नाम के लिए बिहार है, लेकिन यहाँ तो गरीब से गरीब बनते ही हम लोग जा रहे हैं। जिसको जिता के भेजते हैं वो तो वही निकलता है जो सब चोरे चोर है। हम कहाँ जाएं, मजबूरी है जो हमें बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा, तभी जा कर के, क्योंकि हमें हिंदुस्तान चाहिए और प्रधानमंत्री जो हमारे देश का भी है वही तो एक न्यूट्रल दिखलाई दे रहे हैं जो चोर नहीं है। नहीं तो बाकी तो नीतीश कुमार को सुनिए, नीतीश कुमार पर हम लोग बहुत भरोसा किए थे, भरोसा किए, वोट दिए उनके नाम से। जिस तरह मोहम्मदन में तलाक होता है उसमें से उसमें जाता है, उसमें से उसमें जाता है, फिर हम भरोसा उन पर कैसे करें? अगर उनको हम वोट देंगे फिर कल हो करके कहीं से कहीं भाग सकते हैं। इसीलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं और देंगे, देते रहेंगे। तो मेरे देश को देख रहा है, देखते रहेगा। और हमारे देश में इनका कहना सही है, योगी ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो कम से कम इतना गरीब का, आज वहाँ देखिए 10 किलो अनाज मिलता है, वृद्धा पेंशन 3000 मिलता है, इंदिरा आवास बना के मकान मिलता है। बिहार में इंदिरा आवास बंद हो गया, 5 किलो दाना बंद हो गया, बच्चा का पैसा बंद हो गया। मैं किस पर आप पर भरोसा करें? सिर्फ नाम के लिए हमें वोट दो, हम किसको जिता के भेजे? एक कहते थे पहले मैं गरीब का नेता हूँ, मदन सहनी बहुत गरीब का नेता थे ना, लेकिन आज तो वो गरीब से नफरत करते हैं। हम विश्वास किस पर करें? विश्वास करके हम लोग उब गए। हिंदुस्तान में तो बस अब 2 ही जात बचा है, एक मोहम्मदन है, एक हिंदू है। दोनों में से आप सोचना है जो हम किसको वोट दें। इसमें क्या जाति पाति के कोनो बातें नहीं है, कोनो चीज़ के टक्कर है, लड़ता है वो लड़ता है, इसमें हमको क्या है? कुछ नहीं।
किसी के मिलो, मगर हमको क्या लाभ है उसमें? कुछ नहीं लाभ है। गरीब कोई नहीं, अपना अपना लिए सभी बनता है। पार्टी कोई रहो, हमको पार्टी से नहीं मतलब नहीं है। सिर्फ फलाने में 2 वोट, चिलाने में 2 वोट, अपना मन के बात है। ज़्यादा आरजेडी के मिलने वाला है। आरजेडी आपको आरजेडी के होंगे, बीजेपी के कम होगा। जेडी होगा ही होगा, आपको ज़्यादा काम किया है ना। लवजुगा का है, काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही को देखता है पब्लिक, जो काम कौन करना होगा। इसमें जाति का और बाती का नहीं, हमारे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान जो है हमारे विकास का देख रहा है। विकास क्या चीज़ है? हमारे मोदी जी ने जितने भी वह काम कर चुके हैं, जैसे मोदी जी हमारे, जो महात्मा गांधी का सेकंड स्थान हमारे मोदी जी का है, वह मोदी जी ने जो भी कुछ किए हैं वह देश के लिए ही जो कि करते हुए जो कि आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पहले लोग अन्न बिनु मरता था, लेकिन अभी अन्न खाकर को मरता है। लेकिन हमारे दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड का जितने भी मंत्री विधायक हो, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता का कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसी से मैं दुखी हूं। लेकिन हम लोग बीजेपी का समर्थन हूं। जात का थोड़े टक्कर है, वो तो पार्टी का टक्कर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन, लाभ तो एनडीए आगे रहेगा, इंडिया गठबंधन पीछे रहेगा। देखिए, किसी जाति का अकेले एक पार्टी को कभी नहीं मिलता। सॉलिड यादव है तो यादव, लालू यादव को सब थोड़े दे देगा। उसी तरह ब्राह्मण है तो बीजेपी को सब दे देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, रहता है। कहाँ से आप बोलने लगे? अरे यहाँ तो न्याय अन्याय की लड़ाई होगी इस बार। ये देश और संविधान बचाने के लिए लड़ाई होगी। ये यादव और ब्राह्मण कहाँ से आ गया भाई? मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ। मैं 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में काम किया, जिला उपाध्यक्ष। 2 बार हरी सनी जी जिला अध्यक्ष थे, उनके साथ मैं जिला उपाध्यक्ष था। मैं छोड़ करके आया हूँ। ये इतना गंदा पार्टी है, इन लोगों का व्यवस्था है। ये तो गुजराती पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़े है। आज ये स्थिति है देश का, जो संविधान बचाने की जरूरत है। इसी में जात और पात की जरूरत नहीं है। ये संविधान और देश और समाज बचाने की राजनीति है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से समस्त जनता को कहना चाहता हूँ, जो ये संविधान बचाने की समय है, ये इस बार चलने वाला नहीं है मोदी की। मैं आपसे पूछता हूँ, जो 2014 में मोदी जी आए थे, 2 करोड़ नौकरी, महंगाई, 15 लाख रुपया, काला धन, क्या हुआ? वो मैनिफेस्टो और वो जो देश में झूठे का पुलिंदा जो ये है, झूठ बोल बोल करके लोगों को, जनता को गुमराह करके, ये सबसे बड़ा तो युवा को आगे आना चाहिए इस बार। जो बेरोजगार युवा हैं उनको आना चाहिए, कारण युवा पे ही देश टिका हुआ है। और युवा के साथ जो ये सरकार ने ये 10 साल में खिलवाड़ किया है, ये दोनों, इसको सजा मिलनी चाहिए इस बार, और संविधान को बचाना चाहिए, यही कहते हो। नाम देवचंद चौधरी है। हम किरतपुर प्रखंड से जमालपुर गांव के हैं, दरभंगा जिला।